जी हां, आरजेडी के सभी विधायकों को अचानक लालू ने बुला लिया पटना। बौखला गई बीजेपी। 7 जनवरी को नीतीश से मिलेंगे चिराग और तेजस्वी यादव। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, इस खबर को सुन करके आप सख्ते में होंगे, आप शॉक्ड हो रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिनों के भीतर भीतर 3 तरह के घटनाक्रम सामने आए। एक तरफ नीतीश कुमार जो एनडीए गठबंधन से अलग होने पर आतुर दिखाई दे रहे थे, अचानक लगातार 3 बार उनके बयान जो सामने आए उससे लगा कि तमाम अटकलों पर विराम लग गया। मगर उसके फौरन बाद एक दिन के बाद यानी कि बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार ने अपना ध्यान, अपना मन, अपना दिलो दिमाग बदल दिया और अब लालू प्रसाद यादव के साथ जाने के लिए एक नई रणनीति बना ली है। मगर दोस्तों, हैरान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है, चौंकाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी विधायकों को अचानक पटना बुला लिया है। यानी कि लालू प्रसाद यादव कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आखिर क्या है वो बड़ा? क्या लालू प्रसाद यादव वही चीज करने की सोच रहे हैं जिसके कयास इस वक्त चल रहे हैं, या फिर लालू प्रसाद यादव मौजूदा वक्त की स्थितियों और परिस्थितियों से हट करके कुछ और दूसरा और बड़ा करने की सोच रहे हैं? आखिर बिहार में पटना में सभी आरजेडी के विधायकों को बुलाने का मकसद क्या है? आखिर मौर्य होटल में अचानक सबको क्यों बुलाया गया? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दरअसल 18 जनवरी को पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई। इस संबंध में पार्टी के महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी सबको पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि पार्टी अध्यक्ष के आदेश पर यह बैठक बुलाई गई है। पार्टी के सभी बड़े नेताओं को इसमें शामिल होना है। आपको बताएं कि यह बैठक उस वक्त हो रही है जब आरजेडी प्रमुख ने बीते दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया था। ऐसे में इस बैठक के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में पिछले साल भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ शामिल हुए थे। दरअसल आरजेडी के महासचिव अब्दुल बारी ने, जो उनकी तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी की तरफ से सभी विधायकों को चिट्ठी जारी की गई, साथ ही पार्टी के द्वारा प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें लिखा गया कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 18 जनवरी 2025 को शनिवार 11:30 बजे होटल मौर्य अशोक में रखी गई है। सभी का पहुंचना वहां पर जरूरी है। सब लोग समय पर वहां पर पहुंचे। दोस्तों, इस वक्त जो स्थितियां बिहार में चल रही हैं और ऐसी स्थिति में बिहार के अंदर अचानक कोई भी पार्टी अपने विधायकों को बुलाती है, कोई बड़ी मीटिंग करती है, खासतौर पर बीजेपी हो, जेडीयू हो या आरजेडी हो, तो इसके सियासी मायनों का तार इस वक्त सीधे सीधे सत्ता परिवर्तन के तौर और उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। क्योंकि बिहार विधानसभा को लेकर के चुनाव भले ही नवंबर में हो, लेकिन मौजूदा वक्त में यह स्थिति एक ऐसा पिन पॉइंट पर है जहां को लेकर के यह कहा जा रहा है कि इस वक्त 2025 से आगे आने वाले सालों की भी दिशा और दशा एक तरीके से तय होना है। क्योंकि बिहार में फिलहाल अगर देखा जाए, वहां के विधानसभा के समीकरण को देखा जाए, बिहार विधानसभा के सियासी समीकरणों की बात करें तो यहां के विधानसभा के 243 विधायकों में फिलहाल बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत। बीजेपी के पास में फिलहाल 78, नीतीश के पास 45, जीतन राम मांझी की पार्टी के पास में 4 विधायक, एक निर्दलीय और इन सब का आपस में सहयोग। अब आपको यह भी बताएं कि 2 दिन पहले ही सांसद पप्पू यादव ने भी जो दावा किया था कि मकर संक्रांति के बाद बिहार में खेला हो जाएगा, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जरिए पार्टी के विधायकों को बुलाना, अचानक बुलाना, ये लोगों में एक नई तरह की क्यूरियोसिटी पैदा कर रहा है, नई तरह की चर्चा को जन्म दे रहा है। दोस्तों, आरजेडी की इस बैठक के कई मायने में अहम मायने उसके निकाले जा रहे हैं। इस बैठक में बिहार की मौजूदा स्थिति और उथल पुथल पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही आगामी 2025 में भी होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो रही बैठक के कई मायने। माना जा रहा
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। बैठक में पार्टी के विधायकों और सांसदों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक तो लिया ही जाना है। कहा यह भी जा रहा है कि बैठक में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा भी की जा सकती है दोस्तों। यानी कि कई सारे, एक पंथ कई काज हैं। मगर जनवरी महीने में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के विधायकों की मीटिंग बुलाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। खास बात यह कि नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी जब पहली बार तोड़ी और एनडीए में रहने की बात कही तो उसके पीछे क्या कारण थे? क्योंकि यह बयान जब नीतीश ने दिया तो उसके ठीक पहले संजय झा बिहार पहुंचे थे दोस्तों। संजय झा, जिसे नीतीश कुमार मौजूदा वक्त में मोदी और शाह का खास समझते हैं। माना यह गया कि शाह ने संजय झा के जरिए कोई मैसेज बिहार भेजा नीतीश कुमार के लिए। मगर संजय झा के पहुंचने और नीतीश कुमार से बातचीत होने के एक ही दिन के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार फिर से पलटते नजर आए, यानी कि फिर से प्लान ए की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि आरजेडी के साथ में महागठबंधन की तरफ जाने की अटकलें लगने लगी। और इन्हीं अटकलों के बीच में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का, पार्टी के नेताओं का, विधायकों का, उनको अचानक बुलाना पटना बहुत कुछ कह रहा दोस्तों, बहुत कुछ दर्शा रहा है। फिलहाल आगे की स्थिति होगी क्या कुछ बनेगी परिस्थितियां, और इस परिस्थिति में क्या वाकई मकर संक्रांति के बाद में कुछ वैसा हो जाएगा जिसका जिक्र कई सारे नेता, आरजेडी के नेता, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव से लेकर के कई सारे नेताओं ने किया है, जिसका जिक्र तो बीजेपी के बड़े नेता कर चुके हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कि नीतीश बेहद ही आहत हैं, दुखी हैं एनडीए से, वो कुछ ही दिनों में साथ छोड़ देंगे। तो ऐसे में आरजेडी के तमाम विधायकों का पटना में बुलाया जाना, आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से चिट्ठी जारी किया जाना, जाहिर तौर पर इस वक्त मामले की संवेदनशीलता को और ज्यादा बढ़ा देता है, बिहार से लेकर के दिल्ली तक की राजनीति में और ज्यादा हलचल पैदा कर देता है, मोदी और शाह के माथे पर चिंता की लकीरों को और गहरा देता है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल आप भी इंतजार कीजिए। अपनी राय और कमेंट आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हमें आपकी बातों से अंदाजा हो कि आप चाहते क्या है, आप सोचते क्या है। किसी और विषय और टॉपिक पर भी अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियोस हो तो अपनी राय उसमें भी लिखिए। आपसे अपील कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया।